जय हिंद दोस्तों। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई कल से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहे हैं। आखिर बी.आर. गवई ने ऐसा क्या स्टेटमेंट दे दिया है सनातन धर्म को लेकर के, हमारे देवी देवताओं को लेकर के, जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पे बी.आर. गवई को सस्पेंड करने की मांग उठ रही है। पूरा मामला आपको बताते हैं। इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बड़ी खबर आई है और केंद्र सरकार ने कैसे दहाड़ मारी है बी.आर. गवई के इस घटियापंथी वाली बयानबाजी को लेकर के। दोस्तों, भारत देश की मेजोरिटी अगर देखा जाए तो 120 से 25 करोड़ की जनता सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को मानती है। और सनातन धर्म को अगर मानती है तो इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि अगर कोई भी राजनीति पार्टी हो या फिर कानूनी व्यवस्था हो या फिर जज हो, अगर हमारे भारत के सनातन धर्म को लेकर के, देवी देवताओं को लेकर के अगर कुछ भी तुच्ची बयान देंगे तो उस पर सोशल मीडिया पे उस नेता की, उस न्यायाधीश की सस्पेंड करने की मांग उठेगी ही उठेगी। और इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को सस्पेंड करने की मांग सोशल मीडिया पे उठ रही है और ट्रेंड कर रहे हैं बी.आर. गवई। आखिर उन्होंने क्या ऐसी बयान दे दी है जिस कारण से इतना आक्रोश पूरी जनता में फैला हुआ है। दोस्तों, भारत के सीजेआई हैं बी.आर. गवई और इन्होंने मध्य प्रदेश के जावरी मंदिर, जो कि स्थित है खजुराहो में, विष्णु भगवान की मंदिर है, और उस मंदिर को लेकर के, जावरी मंदिर को लेकर के इन्होंने जो घटिया बयान दी जिस कारण से पूरा विवाद खड़ा हो गया। अब बयान क्या दिया जिस कारण से ये पूरा बखेरा शुरू हुआ है, मैं आपको बता दूं कि जो विष्णु भगवान की मंदिर है वो मुगलों ने बहुत पहले तोड़ फोड़ कर दी थी। जो पुरानी चीज़ें होती थी उसको मुगल शासक आकर के इसलिए तोड़ देते थे ताकि हमारा साम्राज्य बच सके। और सनातन धर्म को मिटाने के लिए, ऐसा नहीं कि आज, पहले से ही, सदियों से ही लोग पीछे पड़े थे लेकिन सनातन धर्म के शव को भी नहीं मिटा पाए। अब यहां पर जो खजुराहो में जो जावरी मंदिर, जो कि विष्णु भगवान की मंदिर है, वो उसी मुगल शासक के वक्त जब तोड़ी गई थी, अभी तक खंडर है। जिस कारण से जो पुजारी हैं यहाँ पे या फिर जो भक्तगण हैं जो पूजा करने आते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि टूटा हुआ है मंदिर, मूर्ति भी टूटी हुई है। तो इसको लेकर के भक्त ने एक याचिका डाल दी सुप्रीम कोर्ट में कि मंदिर टूटी हुई है, जिस कारण से अब कुछ फायदा हो। लोगों को उम्मीदें होती है कि चलो कहीं नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारी मांग जरूर पूरा करेगी। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पे सुनवाई तो की, और याचिका जो है सुनवाई करते वक्त ये पूरी तरीके से लाइव चल रहा था। बी.आर. गवई बैठे हुए थे, मामले को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और फिर याचिका को पूरा सुना भी नहीं, खारिज कर दिया। और ऐसा घटिया बयान दिया, ऐसा घटिया बयान दिया जिस कारण से सोशल मीडिया पे सीजेआई बी.आर. गवई को पूरी तरीके से लोगों ने खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब जब मूर्ति टूटी हुई है तो याचिका जब लेकर के आया भक्त, तो सीजेआई का काम क्या है? यह कहना कि आपको तो भगवान पे बहुत भरोसा है, जाओ भगवान से कहो। मतलब कि ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि भगवान तुम्हारे नहीं है, बस एक मूर्ति है, अपने भगवान से कहो। मतलब कि ये इतनी नीच स्टेटमेंट है जिसका विरोध जितना किया जाए उतना कम है। मतलब एक उच्च पद पे बैठा हुआ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर ये स्टेटमेंट दे दे कि जाओ अपने भगवान से कहो, तुम्हें भगवान पे बड़ा भरोसा है, तुम उन्हीं से कहो पूरा हो जाएगा। ये शरीर भगवान का बनाया हुआ है, और यह कह करके आपने अपमान किया है उस 125 से 30 करोड़ सनातनियों का। ये बौखला गए। और जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगी चारों तरफ बी.आर. गवई के इस घटिया बयान की, पूरा विरोध होने लगा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने लगे ये। और कल से आज तक आपने बहुत कुछ देखा होगा। फाइनली सामने आकर के बी.आर. गवई को माफी मांगना पड़ा और कह रहे हैं कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। जब सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से इनको लोग ट्रोल करने लगे, इन पे तीखी टिप्पणियां देने लगे, तब इनको सामने आकर के ये कहना पड़ता है कि मैंने किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला, मेरे लिए सब धर्म समान है।
लेकिन वही अगर सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होती तो फिर ये तो निकल जाते। जैसा कि कल से तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, जब ये पूरा सोशल मीडिया पे बवाल होने लगा, लोगों ने इनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया, फिर आते हैं, इनकी आत्मा जागृत होती है कि अरे मेरे को भी तो भगवान नहीं बनाया है। फिर ये सामने आकर के कहते हैं कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मतलब बहुत अच्छा कि पहले आप धर्म पे सवाल खड़े कर दीजिए और फिर उसके बाद आप ये कहिए कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सारे वकीलों ने बी.आर. गवई के इस बयान पे आपत्ति जताई और वकीलों ने राष्ट्रपति जी को भी पत्र लिख करके जानकारी दी कि देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई जो हैं वो इस भारत देश में आखिर माहौल क्या बनाना चाहते हैं। वो यही माहौल बनाना चाहते हैं कि जाओ अपने भगवान से कहो, मतलब खुद पूरा हो जाएगा क्या अगर कुछ भी। अगर हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था चौथे से तीसरे नंबर पे आने वाली है तो वो भगवान कर रहे हैं। अरे कर्म तो हमको करना पड़ेगा ना। नरेंद्र मोदी जी कर्म कर रहे हैं, बीजेपी कर्म कर रही है, और आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पे बैठे हुए हैं और आपसे अगर कोई ये उम्मीद लगा करके आ रहा है याचिका लेकर के कि टूटी हुई मूर्ति को बनाने की याचिका लेकर के आया, आप वहां पे ये कह रहे हैं कि जाओ अपने भगवान से कहो। अरे कर्म तो करना पड़ेगा ना, आपको ऑर्डर देने पड़ेंगे। कुछ भी पहले आकाशवाणी होती थी, अभी तो आकाशवाणी नहीं होती है कि ऊपर से भगवान आएंगे और कहेंगे कि जाओ वत्स पूरा हो गया। मतलब ये किस स्टेज की बातें हो रही है और किस मकसद से बी.आर. गवई ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया? आखिर किसी समुदाय को खुश करने के लिए क्या? यहां पे दोस्तों एएसआई की तरफ से बोला गया है कि मरम्मत जो है वो संभव नियम से होगा। पूरी स्टेटमेंट आपको बताएंगे कि एएसआई की तरफ से क्या बोला गया, लेकिन न्यायपालिका ने श्रद्धा का अपमान किया पूरी तरीके से। लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसा घटिया स्टेटमेंट देंगे। इस तरह का मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि सनातन धर्म को लेकर के इस तरह का तुच्चा स्टेटमेंट दिया गया। धार्मिक भावनाओं को पूरी तरीके से ठेस पहुंची है और इस पे राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है कि जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर कुछ तो सख्त कदम उठाने होंगे, उनको सामने आकर के माफी मांगना पड़ेगा, जो कि इन्होंने मांगी। जब राष्ट्रपति जी को पत्र लिख करके भेजा गया उसके बाद इनको माफी मांगनी पड़ी। पूरे देश के सामने इन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, और यह भी कहा गया कि जो बी.आर. गवई ने स्टेटमेंट दिए हैं, वकीलों ने साफ तौर पे यह कहा कि अपनी बयान को वापस लेना पड़ेगा बी.आर. गवई को। संविधान में दोस्तों पूजा का अधिकार है, आप इस तरीके से किसी के धर्म का अपमान नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि एएसआई की तरफ से साफ तौर पे यह कहा गया है कि मंदिरों का संरक्षण उनका काम है, लेकिन खंडित मूर्ति को बदलना या नई मूर्ति लगाना नियमों के खिलाफ है। मरम्मत संभव है लेकिन सीमित रूप में। एएसआई की तरफ से ये बड़े स्टेटमेंट आए हैं। बी.आर. गवई की जब तीखी आलोचना हुई तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे पता चला है कि उस दिन मेरी कही बात को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मेरे बयान को सोशल मीडिया पर गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। अगर आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं तो जब सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, लोग तीखी प्रतिक्रिया देने लगे, फिर आप आकर के क्यों पब्लिकली ये स्टेटमेंट देते हैं और माफ़ी मांगते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।